राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैशाख महात्म के 23वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि एक व्याध और एक ब्राह्मण के बीच में संवाद चल रहा था, जिसमें ब्राह्मण ने उसे उसके पिछले जन्म के विषय में बताया था। पिछले जन्म में वह एक वैश्यागामी था। यदि आपने पिछले अध्याय की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अन्य कथाएं भी उपलब्ध हो सकें। अब गणेश जी की वंदना करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। व्याध ने शंख नामक ब्राह्मण से पूछा, भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा पात्र तो लक्ष्मी देवी हैं, उनके समान कोई नहीं है। जीव में प्राण नामक सूत्र कैसे हुआ? हे मुनि, मुझे यह बताने की कृपा करें कि परमात्मा प्राण से अधिक कैसे हैं। अब शंख कहने लगे, हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि से ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ होगा उसी को तुम युवराज बनाना। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे, और जब कुछ निर्णय ना हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे, हे भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा, मेरे विराट रूप में जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु तो हो गया, परंतु गिरा नहीं। दक्ष प्रजापति गुह्य इंद्रियों में से निकल गए, उन्हें सब षडंग कहने लगे। इंद्र हाथों से निकल गया तो उसे लूला कहने लगे, नेत्रों से सूर्य निकल गया तो उसे काना कहने लगे, नासिका से अश्वनी कुमारों को निकलते ही उन्हें नकटा कहने लगे, कानों से 10 दिशाएं निकल गई तब लोग उन्हें बहरा कहने लगे, जीभ से वरुण के निकलने पर उसे अर्सज्ञ कहने लगे, वाणी से अग्नि निकली तो उसे गूंगा कहने लगे, रुद्र मन से निकल गए तो उन्हें जड़ कहने लगे। सबके निकल जाने पर भी शरीर गिरा नहीं, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको भूत कहने लगे। तब देवता आपस में विस्मय करके कहने लगे, हम में से जो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज बनेगा। पुनः सभी देवताओं ने क्रमबद्ध रूप से उसमें प्रवेश किया, परंतु शरीर मृत ही रहा। सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ के खड़ा हो गया। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बनाया गया। प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे, इसलिए स्थावर और जंगात्मक के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं। शंख मुनि के इन वचनों को सुनकर उस व्याध ने पूछा, हे देव, आप प्राण की इस महिमा का वर्णन करें जो कहीं भी विदित नहीं है। तब शंख मुनि बोले, एक समय प्राण भगवान का पूजन करने गंगा तट पर गया। वहाँ ऋषि मुनियों के साथ धरती को हल से शुद्ध किया। पृथ्वी के नीचे कण्व ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। वे हल से खिंचकर बाहर आ गए और सामने प्राण को देखकर उसे श्राप देते हुए बोले, तीनों लोकों से तेरी महिमा नष्ट हो जाएगी और तुझे पृथ्वी पर कोई भी नहीं मानेगा। इस पर प्राण को बहुत क्रोध आया। वह मुनि से बोला, तूने मुझ निरपराधी को श्राप देकर उचित नहीं किया। इसी कारण हे कण्व, तू गुरुद्रोही होगा और तेरी सभी जगह निंदा होगी। हे व्याध, उसी समय से पृथ्वी पर प्राण की महिमा लोप हो गई। कण्व ने भी शाप के वशीभूत होकर अपने गुरु की हत्या कर दी और वह सूर्य का शिष्य बन गया। हे व्याध, तूने जो पूछा था वह सब मैंने बता दिया, अब और क्या पूछना चाहता है? व्याध कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमात्मा ने ये करोड़ों जीव क्यों उत्पन्न किए? इसके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग क्यों हैं? इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं हैं? यह मेरी जानने की इच्छा है। तब शंख मुनि कहने लगे, हे व्याध, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है और उन्हीं के फल भोगने से मनुष्य कभी सुखों
और कभी दुखों को प्राप्त होता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण सदा दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य मिली हुई होती है। वे पाप और पुण्य दोनों करते हैं। इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं तथा सुख और दुख दोनों ही भोगते हैं। यह मंदभागी सदैव संसार में जन्म लेते रहते हैं। सत्वगुणी धर्मात्मा दया वाले, पराई निंदा ना करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं। यह सत्वगुणी वृत्ति वाले महातेजस्वी पाप रहित ऊपर के लोकों को जाते हैं। वे अपने गुणों और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। 24वां अध्याय समाप्तम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।